विशाल मेगामार्ट आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें। दोस्तों आज आईपीओ क्लोज हो चुका है। सब्सक्रिप्शन फिगर आप देख सकते हो। अगर आप अलॉटमेंट के बाद चेक कर रहे हो तो अलॉटमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि आपको लिस्टिंग वाले दिन क्या करना है। अगर आपने अप्लाई किया है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आईपीओ आपके पास आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि रिटेल में केवल 2.4 टाइम्स हुआ है। अगर आप रॉन्ग और रिजेक्टेड एप्लीकेशन निकाल दो तो मैक्सिमम 2 टाइम्स हुआ है, और उसमें भी 2 लॉट तो आपने लगाए होंगे अलग अलग अकाउंट से, तो 1 लॉट तो आपको 100% आने वाला है। तो बात यह आ जाती है कि क्या यार इसको लिस्टिंग पे बेच दें या फिर इसके अंदर अपन नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अपन को लिस्टिंग डे पे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अपन मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों मैं आपके साथ लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी तो शेयर करूंगा, प्लस लिस्टिंग के बाद क्या करें, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं या नहीं, आईपीओ की लिस्टिंग पे इसको बेच दें, ये सब अपन इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना है। क्यों? क्योंकि 9:30 से 9:45 के बीच में एग्जैक्ट क्या डिसीजन रहता है, उस दिन के मार्केट को देखते हुए, उस दिन की कंडीशंस को देखते हुए, उस दिन के चार्ट्स वगैरह को देखते हुए अपन सब फाइनल डिसीजन बनाएंगे। तो वो मैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हालांकि जो मैं यहां पे शेयर करता हूं मोटा माटी वही डिसीजन रहता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लास्ट मिनट चेंजेस होते हैं तो यार मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, क्योंकि वीडियो बनाना 10 मिनट में पॉसिबल नहीं। दोस्तों मेरी जो है ना रिव्यू वीडियो से ज्यादा लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी की वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा चलती हैं क्योंकि मैं आपको कुछ बता देता हूं एग्जांपल्स। मैंने आपको बताया था ब्लैक बक का आईपीओ, पूरी दुनिया इसको अवॉइड कैटेगरी में डाल रही थी। मैंने कहा था कि आप इसको रख सकते हो, कंपनी के प्रोस्पेक्टस अच्छे हैं और आप उसके रिटर्न जाके चेक कर सकते हो। एनवायरमेंट इंफ्रा का आईपीओ, जब इसकी लिस्टिंग हो रही थी सब लिस्टिंग इनके अंदर खुश थे, लेकिन मैंने बोला था इसको रखो आप, आपका पैसा डबल हो जाएगा। आज वो शेयर अपर सर्किट पे है और बहुत ही अच्छे रिटर्न अपन को दे रहा है। प्रीमियर एनर्जीज, वारी एनर्जीज, ये एक ऐसे आईपीओज है जो मैं कह रहा हूं कि भाई ऑलमोस्ट आपको सभी ने बता दिया होगा कि यार रखने लायक है, तो इनका क्रेडिट मैं आपसे नहीं लूंगा। लेकिन ये जो बाकी के जो है ना, जिनके अंदर बाकियों की स्ट्रेटेजी शायद कुछ होती नहीं है या फिर वो काम नहीं करती, बट मेरी जो स्ट्रेटेजीज है वो बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छा काम करिए। आने वाले टाइम में क्या ऐसा ही होगा? जरूरी नहीं है यार, सीधी सी बात है। मैं आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है अकॉर्डिंगली सेम टू सेम सब कुछ हो जाए। बट अपन ट्राई करते हैं कि अपने लूजर्स अपनी गलतियां कम हो और प्रॉफिट और विनर्स अपने ज्यादा हो। तो अब बात कर लेते हैं विशाल मेगा मार्ट की। दोस्तों सब्सक्रिप्शन की सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी है। 85 टाइम्स क्यूआईबी हुआ है, रिटेल केवल 2 टाइम्स हुआ है। रिटेल को मोबीक्विक लगाना था क्योंकि मोबीक्विक की जीएमपी जो है ना 45-50% चल रही थी। मेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं लोग किसको फॉलो करते हैं किसको नहीं करते, बट कॉमन सेंस वाली बात है। एक जगह मैं लगा रहा हूं 110 गुना सब्सक्राइब हुआ है उस आईपीओ के अंदर, और एक विशाल मेगामार्ट आईपीओ जहां पर 15 से 20% सर्टेन है, बट वो कहते ना उसे लालच की कोई सीमा नहीं। खैर ठीक है, मतलब हो गया सो हो गया। लेकिन अब अपन को क्या करना चाहिए दोस्तों? फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 15 से 20% बढ़ रहा है, यानी 15 to 20%। वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 40 से 45% कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स है ना वो स्टेबल है। कंपनी की ग्रोथ जो है ना, जब भी ऐसे स्टेबल फाइनेंशियल्स होते हैं उससे फायदा ये होता है कि आप प्रोजेक्टेड ईपीएस, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम होता है। आसान भाषा में बोलूं तो कंपनी जो है स्टेबल है, अच्छी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स है, तो फाइनेंशियल वाइज एक अच्छी और सॉलिड कंपनी अपने पास आ रही है। ये जरूरी क्यों हो जाता है देखना, जब अपन आईपीओ लगाते हैं ना तब अपन जीएमपी, क्यूआईबी ये सब देख के लगा सकते हैं, लेकिन जब होल्ड करने की कैटेगरी में अगर किसी को डालना है तो फाइनेंशियल्स, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स, कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी का मैनेजमेंट, बथेरों चीजें देखनी पड़ती है, तो उनमें से ये एक हो जाता है। अगर आपके पास ये आईपीओ आया है जो कि आपने लगाया तो आपके पास आ ही जाएगा। लिस्टिंग डे पर ये 20 से 25% तक हो सकता है लिस्ट। अगर मार्केट खराब रहा तो हो सकता है 10-15% पे भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म और आईपीओ वाले इन्वेस्टर हो, जो कि बहुत से लोग मेरा चैनल देखते हैं उस कैटेगरी के होते हैं, आपको 5% का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 74-75 का इसका प्राइस बैंड होगा आसपास, इसका जितने पे भी लिस्ट होता है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 100 रुपए पे ये लिस्ट होता है, तो 95 पे अपन स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं आगे के लिए। और आईपीओ के अंदर भी ये हो सकता है कि ऑपरेटर्स यानी कि क्यूआईबी इसको और ऊपर लेके जाएं। दोस्तों पीयर्स की जब अपन इसकी बात करते हैं ना तो वो सब 100 से ऊपर के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कंपनी उतने पीई पे रह सकती है फॉर सम टाइम। उसके बाद इसके रिजल्ट्स, इसकी ग्रोथ, ये सब डिसाइड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा मैं, एक बार केवल आईपीओ इन्वेस्टर्स 5% का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेल कर सकते हैं।
अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो और आपने एक से ज्यादा लॉट लगाए तो आई ऑलवेज बिलीव कि प्रॉफिट इन बुक्स से मतलब नहीं होता, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जैसे कि एनवायरमेंट इंफ्रा के अंदर भी मैंने जिन्होंने मेरे से पूछा उनको मैंने बताया कि भाई 290 से 300 के बीच में आप अपना 30 से 40% जो है बुक कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको हो जाता है। परसेंटेज वाइज आप निकालेंगे, यहाँ पे चार्ट वगैरह लगा दूंगा, देख लेना। तो इसी तरीके से अगर आपने मल्टीपल लॉट्स अप्लाई किए और मल्टीपल लॉट्स आ गए तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हो 25-30% के ऊपर, जैसे जैसे जाए ट्रेल करो। लेट से 25% पे लिस्ट हुआ है, फिर 30 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 40 हो गया, लेकिन 40 से फिर वापस 35 आ गया, तो फिर जैसे ही वो 35 आए ना फिर उसको भेज दो। 35 यानी 35, कई लोग बोलते हैं कि यार इंग्लिश में बोला करो, 35 यानी 35 अगर आता है तो फिर उसको सेल कर दो। इस तरीके से अपन ट्रेल करेंगे। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे एक्चुअल में जो लाइव अपडेट्स होते हैं वो देता रहूंगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉल ले सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मैं खुद जो पर्सनली करता हूं वो मैं बता देता हूं और वो आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं, मैं तो लॉन्ग टर्म वाला हूं, मेरे को तो अपने बच्चों को लेने शेयर्स मतलब 5-10 साल के लिए रखने शेयर्स। तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों, जब भी ऐसी कंपनी आती है जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे होते हैं, जिसका लॉन्ग प्रोस्पेक्ट होता है, जिसकी एक्चुअल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। इसको अगर आप सेफ स्टॉक की कैटेगरी में डालो तो कुछ गलत नहीं होगा। 70 के पी पे ये इंडस्ट्री के अंदर कम है, हालांकि मेरे को पता नहीं इसको इतना पी क्यों मिलता है, इस पूरी इंडस्ट्री को ही 90-100 का पी मिलता है। शायद रीजन यही है कि ये एकदम सेफ स्टॉक होते हैं, काइंड ऑफ, मतलब वो रहेंगे ही। सीधी सी बात है, डीमार्ट आज सस्ती हो सकती है, महंगी हो सकती है, लेकिन ये कंपनी रहेगी, ये हम सबको पता है। उस तरीके की कैटेगरी की कंपनी है विशाल मेगा मार्ट, तो आप लॉन्ग टर्म के अंदर इसको कंसिडर कर सकते हो रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ऑब्वियसली अगर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो जाती है, बहुत जल्दी आपको सपोज 150 या 200 ये क्रॉस कर जाती है, तो हम प्रॉफिट बुकिंग का देखेंगे, जो मैं आपको ऑब्वियसली अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी एकदम समराइज करके आपको बताऊं तो अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर हो तो 5 से 10% का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि आईपीओ इन्वेस्टर्स को पैसे की कमी इस मार्केट में रहने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में खूब आईपीओ आने वाले हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसके पास बहुत पैसा है जेठालाल की तरह, तो वो जो है इसको होल्ड करने की कैटेगरी में भी रख सकता है। अब दोस्तों बाकी के आईपीओ जैसे कि मोबिक्विक हो गया, साई लाइफ साइंसेज हो गया, इनकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री में है सब्सक्रिप्शन। और लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो मेरी यार, मतलब वो कहते हैं ना किसी चीज पे आपको जो प्राउड लेते हो आप, वो वाली चीज है मेरे साथ। तो आप वीडियो देख लो, डिसीजन आपको जो बनाना है बनाओ यार, क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपका पैसा, आपका शेयर, जो भी है, वीडियो देख लो। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर बहुत पसंद आ गई कि यार मजा आया भाई तो शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। दोस्तों फिर से एक बार याद दिला दूं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर यहां तक आ गए हो तो मेरे हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। चलो ठीक है यार, बाय।